अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज की वीडियो के अंदर आई एम गोइंग टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस जो कि मुझे इंस्टाग्राम पर रिसीव हुए थे। तो मैंने सोचा कि मैं इस वीडियो के अंदर ना पैनकेक्स बनाते बनाते मैं उन क्वेश्चंस के आंसर कर देती हूँ। यहाँ पे टाइम ने मुझे बोला था कि मेरा कुछ बहुत मज़े का खाने का दिल चाह रहा है, तो मैंने सोचा कि मैंने ऐसा क्या है जो नहीं बनाया अभी तक टाइम के लिए। तो मेरे माइंड में एकदम से आया कि पैनकेक्स मैंने नहीं बनाए हैं। तो मैंने बस जो है वो फ्रिज में से जो चीज़ें पैनकेक्स के लिए मुझे चाहिए, जो कि बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं, वो मैंने निकाल के काउंटर टॉप पे रख ली हैं, ताकि फिर मुझे बार बार जो है ना वो इतना ज़्यादा करना ना पड़े। और जब सारी चीज़ें निकाल के सामने लेआउट कर लेते हो ना, तो रेसिपी बनाना बहुत आसान हो जाता है। तो समबडी आस्क्ड मी कि आप अकेले बोर नहीं हो जाती? तो डेफिनेटली बोर हो जाती हूँ, लेकिन यूट्यूब जो है ना वो मुझे काफ़ी हेल्प करती है। जो लोग मुझे कमेंट करते हैं, मैं फिर सबके कमेंट्स जो है वो गो थ्रू करती हूँ, सबको रिप्लाई करती हूँ। तो ऑब्वियसली फिर इस तरह ये है कि इंटरेक्शन रहता है। और इसके अलावा ना आई एम नॉट ए वेरी बिग ऑफ अ कॉल पर्सन, तो मैं बहुत ज़्यादा मुझसे कॉल पे बात होती भी नहीं है। तो इसलिए मुझे ये स्क्रोलिंग भी जो है ना वो यूट्यूब पे मुझे मज़ा आता है स्क्रोलिंग करने का। बहुत सारे लोगों को इंस्टा पे मज़ा आता है, बहुत सारे लोग जो है वो स्नैपचैट यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यूट्यूब इज़ माई कम्फर्ट जोन, दैट आई कैन टेल फॉर श्योर। और जब भी मैंने स्क्रोलिंग करनी होती है ना, तो मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देखती हूँ या फिर लॉन्गर वीडियोज़ देखती हूँ। सामने मैं या फिर चाय बना लेती हूँ, सामने रख के मैं आराम से कोई ना कोई वीडियो जो है वो एंजॉय करती हूँ। नॉट ओनली दैट, बट जो हाउस शोज़ होता है ना, जो आपके डेली रूटीन के काम होते हैं, जिससे आपकी लाइफ में थोड़ा डिसिप्लिन रहता है, जिससे कभी आप बोर भी हो जाते हो, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं उनको भी इंजॉय करके करूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पैनकेक्स बना रही हूँ, तो ये भी नई नई चीज़ें बनाने का ना आपको मज़ा आता है, बिकॉज आपको पता नहीं होता, वो एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज आपको कोई पता नहीं होता कि ये कैसी बनेगी। यहाँ पे बोल के अंदर जो है ना वो मैंने पैनकेक मिक्स था वो ऐड किया है, उसमें मैंने चीनी ऐड किया है, वनीला एसेंस ऐड किया है, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है, और इसके अलावा मैं एंड पे थोड़ा सा बटर भी ऐड करूँगी। और इसको जो है वो इसमें एक एग ऐड किया है और थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है वो मिक्स कर लेना है। और ये पैनकेक का बेसिक सा 5 इंग्रेडिएंट्स वाला बैटर जो है वो तैयार हो गया था। पैनकेक्स बहुत ही मज़ेदार बने थे, मैंने रिव्यूज़ भी बताऊँगी। अच्छा, इसके अलावा ना मुझसे किसी ने पूछा था कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हैं, तो अभी फ़िलहाल तो मैं कोई नहीं कर रही, ठीक है। और मेरा 5 किलो वज़न भी बढ़ गया है और मैं ख़ुद बहुत परेशान हूँ इस वजह से कि मुझे ना वेट अपना थोड़ा सा कंट्रोल करना है। मुझे वापस अपने नॉर्मल वेट पे आना है, लेकिन 5 किलो मेरे जो है वो वज़न बढ़ गया है और मैं बहुत ज़्यादा यानी मोटिवेशन मुझे कहीं से नहीं मिल रही कि मैं क्या करूँ। तो मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना वो मैं कर तो रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली ये होता है कि मैं अगर अपनी कैलोरी इंटेक जो है ना वो ज़्यादा रखूँगी तो फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हेल्प नहीं करती। तो यहाँ पे जो है वो पैन को मैंने ग्रीस भी कर लिया है और इसके ऊपर जो पैनकेक मिक्स है ना वो मैं डालूँगी और आप देखेंगे कि बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग लग रहे थे। अच्छा, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात हो रही थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं जो है वो अल्टरनेटिवली ना जो 1 मील अ डे वाली डाइट होती है वो भी करूँगी। एक दिन मैं वो कर लूँ, 2 दिन मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लूँ, एक दिन मैं पोर्शन कंट्रोल वाली कर लूँ, ताकि मेरी बॉडी जो है ना वो थोड़ी शॉक में रहे और फिर वो वेट जल्दी लूज़ करना शुरू हो जाती है। बिकॉज जब आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कर रहे हो ना फास्टिंग, तो फिर ये होता है कि आपकी बॉडी जो है ना वो यूज़ टू हो जाती है और फिर वो वेट लूज़ करना भी बंद कर देती है। प्लस ये कि मेरी कोशिश है कि मैं जितना एक्टिव रह सकती हूँ ना उतना रहूँ, थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ और थोड़े बहुत स्टेप्स जो है ना स्टेप काउंट मेरी कोशिश होती है कि मैं वो पूरा करूँ। सो इस वजह से ना मैं थोड़ी सी परेशान भी हूँ कि बस जो है ना वेट बढ़ना नहीं चाहिए और वेट जो है ना वो कंट्रोल में रहना चाहिए, जो कि अभी तो मैं बिल्कुल स्ट्रगल कर रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो किसी ने मुझसे पूछा कि शादी से पहले आपको किस तरह के सवाल करने चाहिए, लाइक जो जिस बंदे से आपकी शादी मतलब कि जो पोटेंशियल पार्टनर होता है उससे आपको क्या सवाल करने चाहिए अगर आपको मौका मिलता है उनसे बात करने का। तो मेरा ख्याल है कि आपके माइंड में ना बहुत जो भी सवाल आ रहे होते हैं ना, बहुत ही कैजुअल सेटिंग में आपको वो सवाल पूछ लेने चाहिए। जो भी आपके कंसर्न्स हैं, जो भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो आपको पूछनी चाहिए डेफिनेटली। अगर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप शादी के बाद जो है वो अपनी जॉब कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो आपको बिल्कुल डेफिनेटली बहुत ही कैजुअल वे में पूछ लेना चाहिए कि आपका जॉब के बारे में, शादी के बाद जॉब के बारे में क्या ख्याल है। यहाँ पर सिर्फ व्यूज़ जानने की हद तक आई थिंक आपको जो है ना वो हर चीज़ पूछनी चाहिए। इससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है अगले बंदे की माइंडसेट समझने में। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि सऊदीया में जो बुर्का होता है, यहाँ जो अबाया होता है, वो कंपलसरी होता है या नहीं होता। तो लेट मी टेल यू कि रियाद है ना इज़ वेरी मॉडर्न, जस्ट लाइक दुबई, ठीक है। तो यहाँ पे हर किस्म के लोग होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कम्युनिटीज़ के लोग आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, अगर आपने अबाया पहनना है तो पहने, अगर नहीं पहना तो आप कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे इवन जो यहाँ के लोकल्स हैं ना वो भी अबायास तो पहनते हैं, लाइक दे डोंट कवर देयर हेड, तो इट्स नॉट दैट कंपलसरी। और
बस आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप पहन के कंफर्टेबल फील करना चाह रहे हो तो दैट्स कम्प्लीटली ऑन यू। अदरवाइज़ आप जो आपके नॉर्मल कपड़े हैं आप उनमें भी जा सकते हो। बल्कि मैंने तो जो रिवीलिंग क्लोथ्स भी यहाँ पे देखे हैं, बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पे। जो अच्छे वाले जो बड़े वाले मॉल्स होते हैं यहाँ पे, जो इस तरह की फैंसी जगह होती है ना, वहाँ पे आपको बहुत रिवीलिंग क्लोथ्स भी देखने को मिल जाता है। तो बिल्कुल डेफिनेटली आप जो पहनना चाह रहे हो वो पहन सकते हो। किसी ने मुझसे पूछा था कि आपके अपने हस्बैंड के साथ क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और आप जो न्यू कपल्स हैं ना उनको क्या एडवाइस देंगी। तो मेरी और दाइम की कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। ही इज़ ए कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन। यानी अगर मैं नॉर्थ पोल पे हूँ ना तो वो साउथ पोल पे हैं। हम इतने डिफरेंट हैं, तो दोनों पर्सनालिटी वाइज हम वी आर वेरी डिफरेंट पीपल। और अगर आप इतने डिफरेंट हो ना तो इसके प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। बातों बातों में मेरे पैनकेक्स तैयार हो गए हैं और मैं ज़रा दाइम से रिव्यूज़ जो है वो आपको सुनवाती हूँ। हाँ जी, कैसे हैं? वेरी नाइस, टेस्टी, वेरी नाइस एंड टेस्टी। बस मज़ा आ रहा है खा के। कोई उसके बारे में बताया ना कि किस तरह के हैं? सॉफ्ट एंड जिगली हैं, बटर बहुत अच्छा सॉफ्ट हैं, आई होप जैसे हैं। आई होप जैसे हैं। नॉट टू स्वीट, नॉट टू सॉल्टी। ब्रेकफास्ट इन बेड। यहाँ पे हम लोग मूवी देखने आए थे, शाहरुख खान की जवान, पैनोरामा मॉल के अंदर। मूवी एंटरटेनिंग थी लेकिन मैं उसको 7 आउट ऑफ 10 नंबर्स दूंगी। शुरू में मुझे इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन उसके बाद जब जैसे जैसे स्टोरी बिल्ड हुई थी ना तो मज़े की लगने लग गई थी। खैर यहाँ पे जो है वो दाइम पॉपकॉर्न्स ले रहे थे मूवी स्टार्ट होने से पहले। मैं ये देख रही थी तो कौन सी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो मुझसे किसी ने पूछा था कि आपका रिलेशनशिप बहुत मज़े का लगता है और आप कोई रिलेशनशिप एडवाइस दें। तो मेरे ख्याल से ना मैं ऐसी प्लेस पे नहीं हूँ वेयर आई कैन गिव यू रिलेशनशिप एडवाइस, बिकॉज आई थिंक कि मैं खुद जो है वो यहाँ पे कोई भी न्यू जो कपल है ना वो स्ट्रगल कर रहा होता है शुरू में इनिशियली अंडरस्टैंड करने के लिए कि भाई जो आपका पार्टनर है ना उसकी क्या आदत हैं या वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। तो आप सिर्फ जो है ना ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो और देख रहे होते हो कि आपका पार्टनर जो है ना वो किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, ताकि आप जो है ना आपकी आदत ना उस लिहाज से फिर मोल्ड होती जाती हैं। तो आई थिंक कि इनिशियली जो है ना वो फॉरगिवनेस बहुत ज़रूरी होती है। जो मैंने अभी तक लर्न किया है वो ये है कि यू नीड टू बी वेरी ओपन हार्टेड एंड फॉरगिविंग एंड दैट्स अबाउट इट। और रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ना वो किसी भी चीज़ में किसी भी सिचुएशन में रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो है ना वो नहीं जाना चाहिए। बस somebody वो है कि हस्बैंड ये नहीं कहते कि बहुत खर्चा करवाती हो, तो लेट मी टेल यू मैंने अपनी लग्जरीज़ के ऊपर अभी तक कोई खर्चा नहीं कराया और जिस दिन कराऊंगी आई एम श्योर कि वो ज़रूर कहेंगे कि बहुत खर्चा कराती हो। अभी तक तो हम बस घर की शॉपिंग कर रहे हैं और बस घर की चीज़ें देख रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर वो तो एक म्यूचुअल चीज़ होती है। और मुझे बहुत सारे ये वाले क्वेश्चंस आए थे कि आप उम्रे पे क्यों नहीं गई अभी तक। तो मैं उम्रे पे इसलिए नहीं गई बिकॉज मेरा अभी तक बुलावा नहीं आया। और लेट मी टेल यू गाइज इट्स अ थिंग, इट्स एन एक्चुअल थिंग। दूसरी और जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना वो ये है कि रियाद से उम्रे पे जाना बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप पाकिस्तान से उम्रे पे जा रहे हो, बिकॉज यहाँ का डिफरेंस मक्का से बहुत ज़्यादा है। सिनेमा में मूवी मैंने बहुत ही अरसे के बाद देखी है, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया। देखिए सिनेमा इतना कोई फुल नहीं था, लेकिन बस इसी बात का मज़ा आ रहा था। और प्लस ये कि शाहरुख की मूवी थी तो मज़ा आया। इसके अलावा समरी आवाज़ में कि आपने वलीमा की ना लुक शेयर किया ना उसके बारे में कोई जिक्र किया है, तो ट्रस्ट मी गाइस मेरे फ़ोन के अंदर मेरी वलीमा की कोई पिक्चर नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को मॉल दिखाई थी, ये पैनोरामा मॉल है। यहाँ पे एक लेटो कैफ़े है जो कि आजकल काफ़ी वायरल हुआ हुआ है अपने मिल्क केक की वजह से, और ये काफ़ी अच्छा और बड़ी मज़े का बना हुआ है। सो कमिंग बैक टू वलीमा की लुक, तो बेसिकली मेरे पास ना वलीमा की कोई इतनी अच्छी पिक्चर्स मेरे फ़ोन में है नहीं। तो जैसे ही मैं हार्ड ड्राइव से वो पिक्चर्स करूँगी ना अपने फ़ोन में, तो इंशाल्लाह आई विल शेयर इट इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ पोटैटो वेजेस की रेसिपी, जो कि जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ना उस तरीके से मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ। ट्रस्ट मी गाइस ये बहुत मज़े के बनते हैं। और ये मुझे काफ़ी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि पोटैटो वेजेस की हमें रेसिपी बताएं, क्योंकि मैंने आई थिंक किसी वीडियो में दिखाया था और तब से ना मुझे हर वीडियो के नीचे कॉमेंट्स आ रहे होते हैं कि वेजेस की रेसिपी दें। आई एम ग्रेजुएटेड इन मैथ कम्युनिकेशन, तो यू नो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सारी मेरी फील्ड थी। काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे ये भी सवाल किया हुआ था। और तो किसी ने पूछा था कि आप क्या चेंज देखती हैं अपने अंदर शादी के बाद। तो मेरी शादी को 3 महीने हुए हैं अभी, और चेंज मैं यही देखती हूँ कि आई थिंक कि मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ। आई यूज़ टू बी अ वेरी केयर फ्री पर्सन, आई वोंट से केयरलेस, बिकॉज केयरफुल तो मैं हमेशा से जो भी चीज़ मतलब
मुझे टास्क दिया जाता है ना, उसमें मैं केयरफुल होती हूँ। तो मैं केयर फ्री थी बहुत ज़्यादा, इसके अलावा कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी कोई ख़ास मेरे ऊपर पड़ी नहीं थी। और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़ोर ज़बरदस्ती वाली चीज़ नहीं है। मैं जो भी करती हूँ ना वो अपनी खुशी से करती हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मतलब सपोर्ट है एंड एवरीथिंग। यहाँ पे मैंने सारे वेजेस जो हैं वो काट लिए हैं। आपने इसी तरह इसको छिलकों समेत रखना होता है और उसको अच्छे, लेकिन वॉश आपने बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है, ठीक है। इसमें मैं ऐड करती हूँ सॉल्ट, ब्लैक पेपर भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, चिली फ्लेक्स भी ऐड करूँगी। इसके अलावा मैं इसमें ओरिगानो आपने लाजमी ऐड करना है, और इसके अलावा मैं थोड़ा सा इसमें ना देसी घी भी ऐड करती हूँ, हाफ़ टी स्पून। तो ये वाली सारी चीज़ें जो है ना, ये इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको मिक्स करना ना इसकी जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतने अच्छे आपके वेजेस तैयार होंगे। और जैसे कि आपने इसकी सीजनिंग करनी है वैसे कि आपने इसको एयर फ्रायर में डाल देना है। आप इसको आप तवे के ऊपर भी बना सकते हो। अगर आपने तवे के ऊपर बनाना है ना तो फिर आप इसको हाफ़ बॉयल कर लो, और उसके बाद बाकी का जो है ना वो हाफ तवे के ऊपर बना लो, ताकि इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए। समरी आस्क मी कि शादी से पहले की लाइफ अच्छी होती है या बाद वाली अच्छी होती है। तो पहले वाली, जब आपकी शादी नहीं हुई थी ना, आपको ये लग रहा होता है कि शादी के बाद वाली लाइफ बहुत अच्छी होगी। जब आपकी शादी हो जाती है उसके बाद आपको लगता है कि यार शादी से पहले वाली लाइफ कितनी अच्छी, मज़े की, केयर फ्री थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ऐसे होता है कि पहली वाली जो लाइफ होती है उसका अपना चार्म है, जो बाद वाली लाइफ है उसका अपना चार्म होता है। और पहले आपको कोई पार्टनर नहीं होता ऑब्वियसली, फिर बाद में ये होता है कि यू हैव अ पार्टनर एंड चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। ऑब्वियसली आप ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड हो जाते हो। तो ये कि दोनों जो है ना उनका, मैं तो यही कहूँगी कि दोनों जो है वो अपने अपने तौर से ज़रूरी हैं। यहाँ पे मैंने जो मेरे पोटैटो वेजेस हैं ना वो सारे फ़ौरन ही मैंने एयर फ्रायर के अंदर डाल दिए हैं, और इसको मैंने लगा देना है 30 मिनट्स पे। 30 मिनट्स में भी मेरे कुक नहीं हुए थे, तो मुझे 40 मिनट्स पे 200 डिग्रीज़ पे लगाना पड़ा, और उसके बाद ना बहुत अच्छे से बहुत मज़े के बन जाते हैं। अच्छा, किसी ने मुझसे पूछा था कि आप जो आपकी लाइफ इन सऊदी अरब है ना उसको डिस्क्राइब करें ज़रा, कि आप व्हाट आर योर रिव्यूज़ अबाउट सऊदी अरब। तो मोस्टली आप लोगों की तरह ना मैं भी यही सोचती थी कि सऊदी अरब जो है ना वो बहुत कंजर्वेटिव कंट्री है। मतलब यहाँ पे ना आपको सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। वेजेस के हालात देख लें पहले। सो मेरे पोटैटो वेजेस जो हैं ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुके। मैं इनको पहले टेस्ट करूँगी कि ये पके हैं या नहीं पके, और इनको चेक करने का एक ये तरीका होता है कि आप इसको खा के देख लो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप नाइफ़ की मदद से चेक कर लो। ये मोटा पीस है तो मैंने ये वाला जो है ये देखा है। इसको मैं दरमियान से ज़रा कट कर लेती हूँ, एंड इट्स पाइपिंग हॉट। ये मुझे लग रहा है जैसे पक चुका है। सो लुक्स वेरी यमी, और ट्रस्ट मी मेरे घर से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से। सो मुझे बहुत भूख लग रही है अब। अच्छा, तो मैंने यही सुना था कि बहुत कंजर्वेटिव है, और मुझे नहीं पता था कि रियाद जो है ना वो इज़ क्वाइट मॉडर्न इन सेंस कि यहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी होते हैं। यहाँ पे जितनी भी फ़न या एंटरटेनमेंट वाली एक्टिविटीज़ है ना वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। प्लस यहाँ पे कैफ़े कल्चर इतना ज़्यादा, इतने कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे कि अगर आप डेली कभी एक कैफ़े एक्सप्लोर करो ना तब भी कैफ़ेज़ ख़त्म होने को नहीं आएंगे। तो यहाँ मुझे ये सारी चीज़ों का ना नहीं पता था। इसके अलावा ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो है ना वो सऊदी अरब आए होते हैं, और आए इसलिए होते हैं उम्रा वगैरह करने, हज वगैरह करने। तो उनके माइंड में यही होता है कि शायद देर लाइक वेरी कंजर्वेटिव, या पूरा सऊदी अरब इस तरह का है। जबकि जिस साइड पे मैं रहती हूँ ना इट्स वेरी मॉडर्न एंड इट्स जस्ट लाइक दुबई। वैसे भी सऊदी अरब और UAE में ना बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं। तो मैं हमेशा मजाक से ही कहती हूँ कि सऊदी अरब इज़ लाइक ताया ऑफ द रीजन, यानी वो जो बड़ा भाई होता है ना जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव होता है, और उसका छोटा भाई जो है वो मॉडर्न होता है। तो दुबई इज़ द मॉडर्न भाई एंड सऊदी अरब इज़ थोड़ा सा कंजर्वेटिव वाला भाई। अच्छा, ये वाली रेसिपी ना मैंने तब शूट की थी जब मैं नई नई आई थी यहाँ पे। तो ये काउंटर टॉप मेरा पुराना ही है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा ना मैं ग्रोसरी शॉपिंग इन्जॉय करती हूँ इस वजह से क्योंकि मैं पाकिस्तान में ग्रोसरी शॉपिंग नहीं करती थी। तो यहाँ पे ये एक नया टास्क है जो मैंने शुरू किया है। तो वो मुझे बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे कि डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं। तो वो सब फल सब्जियाँ तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो देख के ना वैसे ही आंखें ठंडी हो जाती हैं। मुझे मतलब ऐसे ही मैं रैंडमली भी ना जैसे बंदा स्क्रॉल कर रहा होता है ना वैसे मैं ग्रोसरी शॉपिंग जब करी होती हूँ ना, मेरे हस्बैंड को होता है कि बस जल्दी जल्दी चलो, जो चीज़ लेनी है बस वही लो। मुझे होता है कि मैं हाँ ठीक है मैंने लिस्ट तो बनाई होती है, लेकिन मैं ना मेरा दिल चाहता है कि मैं सारे आइल्स में जितनी चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, जो जो वैराइटीज़ पड़ी हुई हैं वो देखूं, बिकॉज ये सारी चीज़ें न्यू है मेरे। सऊदी में रहने का एक ड्रॉबैक है, बल्कि जितनी भी गल्फ़ कंट्रीज़ है ना वहाँ का एक ड्रॉबैक है कि ये लोग आपको नेशनलिटी नहीं देते, जिसकी वजह से ये होता है कि आप जो है वो हमेशा मेहमान बन के आते हो और मेहमान बन के ही रह जाते हो। यहाँ पे हर चीज़ ना बड़ी वो है डिस्पोजेबल, पोर्टेबल। यहाँ पे लोग सिर्फ इसी नीयत से आता है कि बस जो है ना ये हमारी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है। तो परमानेंट वाला सीन भी नहीं होता। यहाँ पे लोग घर
भी फिर नहीं लेते। हालांकि आप यहाँ पे प्रॉपर्टी भी ले सकते हो अब तो, लेकिन यहाँ पे लोग नहीं लेते और लोगों की ये कोशिश होती है कि यहाँ से जो है ना वो आगे कहीं मूव कर जाएँ, जैसे कनाडा हो गया या फिर यूके वगैरह हो गया, कहीं और मूव कर जाएँ या फिर वापस जो है ना वो पाकिस्तान चले जाएँ। तो यही समझ लें आप कि यहाँ पे बड़ा टेम्परेरी सा सीन होता है और बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑब्वियसली स्कूलिंग वगैरह भी कराते हैं बच्चों की, और बहुत सारे लोग जो हैं वो पर ये भी कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान वगैरह भेज दें बच्चों को या फिर आगे कहीं मूव कर जाएँ। तो दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो है वो मतलब क्या करना चाह रहे हो। लेकिन यहाँ पे अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इट्स ए गुड प्लेस टू स्टार्ट। और हाँ, ऑब्वियसली क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से आ रही हूँ, मेरी हम 4 बहनें हैं और मेरी 2 भाभी हैं, तो हम लोग बहुत ज़्यादा हैंग आउट करते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर आना जाना, एक दूसरे की तरफ खाना पीना एंड ब्ला ब्ला। तो ये होता है कि आप सबको बहुत मिस करते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे रहने वाले लोगों से सुना है कि जब आप सेटल इन हो जाते हो ना, फिर आपका पाकिस्तान जाने का दिल नहीं चाहता, यहाँ आपका वापस कहीं जाने का दिल नहीं चाहता। तो ये पोटैटो वेजेस ख़त्म हो चुके हैं और मेरी वीडियो भी ख़त्म हो चुकी है। तो ये आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और वीडियो रिकमेंडेशन मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें, बिकॉज मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि मैं कौन सी वीडियोज़ बनाऊँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।